मेगुमी फुशिगोरो ने फाइनली सुकुना को प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया है। तो जुजुत्सु काइसन का लेटेस्ट चैप्टर 266 रिलीज हो चुका है, जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग 9000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चैप्टर के शुरुआत में हमें यूजी मेगुमी की सोल की बातें सुनते हुए दिखाया जाता है। मेगुमी बोलता है कि वो इस दुनिया को ऐसा बनाना चाहता है जहाँ पर सुमिकी को इस दुनिया की अनफेयरनेस कभी ना झेलनी पड़े। काइंड ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड बोल सकते हो, जिससे कि मेगुमी तैयार करना चाहता है। मेगुमी आगे बोलता है कि भले ही मैं ऐसा न कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं इतनी फ्रेगाइल दुनिया बनाना चाहता हूं जहां पर कम से कम मैं जिंदा रहूं और वो मेरी नजरों के सामने रहे। मेगुमी अपने ड्रीम वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि वो डेली बनाया हुआ खाना खाना चाहता है, अपनी लॉन्ड्री को धुलते हुए देखना चाहता है और इतादोरी जैसे पर्सन के साथ साइड बाय साइड घूमना चाहता है और अपनी बहन को कहीं पर जाते हुए अलविदा बोलना चाहता है। मेगुमी आगे बोलता है कि ये सब सोचकर ही मैं कितना ज्यादा खुश हो रहा हूँ। मेगुमी अपनी बातें खत्म करते हुए बोलता है लेकिन कोई बात नहीं अब। लेकिन यूजी उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि लोग जो कोई भी चॉइस लेते हैं वो उन्हें समझता है। यूजी बताता है कि मेरे ग्रैंडपा को लंग कैंसर था, लेकिन उन्होंने उसके ट्रीटमेंट को मना कर दिया क्योंकि उसके साइड इफेक्ट काफी खतरनाक थे। मेरी बॉडी काफी ज्यादा टफ थी, इसलिए मैं इस डिसीजन को कभी समझ ही नहीं पाया कि उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए मना क्यों किया। लेकिन जब मैं जुजुत्सु टेक में गया और वहाँ पर सबसे बुरी चीजें एक्सपीरियंस की, तब मुझे समझ आया कि ग्रैंडपा ने वो चॉइस क्यों बनाई, क्योंकि जो बंदा उस सिचुएशन को फेस करता है वही उस चीज की गहराई को समझ सकता है। सिंपल शब्द में यूजी समझता है कि मेगुमी इस वक्त इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है, इसीलिए यूजी फिलहाल उसे जीने के लिए नहीं बोलेगा। अब प्रेजेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पर सुकुना अपने होलो विस्कर बास्केट को ओपन करता है ताकि वो यूजी के डोमेन का सामना कर सके। सुकुना बोलता है कि वो गोजो के मेथड से अपनी बर्न्ड हुई कर्स टेक्निक को वापस से रीसेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की है और उसका ब्रेन अभी तक गोजो के डोमेन से अफेक्ट हुआ पड़ा है। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि होलो विस्कर बास्केट और सिंपल डोमेन का आउटपुट एक्चुअल डोमेन के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन हैंड साइन को क्रिएट करके वो अपनी इस कमी को दूर कर सकता है और बिना ओपोनेंट के डोमेन से अफेक्ट हुए ओपोनेंट के साथ लड़ाई कर सकता है। अब यूजी और सुकुना दोनों एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं। सुकुना बोलता है कि वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज था कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया जब यूजी ने उस पर दया दिखाई। तो मुझ पर दया दिखा रहे हो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जिन भी लोगों को तुम पसंद करते हो उन सबको तुम्हारी नजरों के सामने खत्म करने के लिए। अचानक से हमें किड मेगुमी दिखाया जाता है, वो भी उस जगह पर जहाँ पर वो गोजो से पहली बार मिला था, लेकिन इस बार उसके सामने इतादोरी है। अब वो सेम सवाल इतादोरी को पूछता है कि तुमने इस तरह का चेहरा क्यों बनाया है। तो यूजी बोलता है कि वेल, तुम्हारे बिना यहाँ पर काफी ज्यादा उदासी होगी फुशिगोरो। अगले ही मोमेंट पर सुकुना की टांग शैडोज के अंदर फंसना शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि फुशिगोरो फाइट बैक करना शुरू कर चुका है। सुकुना सोचता है कि इस ब्रेड की डिसमेंटल की वजह से मेगुमी फुशिगोरो की सोल वापिस से ऊपर आना शुरू हो चुकी है, जिसे कि मैंने उस बात की वजह से सबमर्ज किया था। सुकुना आगे भी बोलता है कि माहुरा का डिस्ट्रॉय हो चुका है और 10 शैडो टेक्निक भी काम करना बंद कर चुकी है। तभी यूजी सुकुना को पंच मार कर दूर पटक देता है और हंसते हुए रियलाइज करता है कि मेगुमी भी फाइट बैक कर रहा है। अब यूजी और सुकुना फिर से एक दूसरे के चेहरे पर लगातार पंच मारने लगते हैं। सुकुना ये पंचों वाली बैटल को हार जाता है क्योंकि उसने फिर से होलो विस्कर बास्केट को एक्टिवेट कर दिया ताकि वह यूजी के पंच से बच सके। सुकुना सोचता है कि मेरी रिवर्स क्रश टेक्निक इस ब्रेड के स्ट्राइक्स के आगे पॉइंटलेस है, होलो विस्कर बास्केट कभी भी टूट सकता है। तभी एक स्लैश उड़ता हुआ आता है और यूजी का कर्स टूल जिसे कि उसने अपने हाथ में पहना हुआ था टूट जाता है। यूजी रियलाइज करता है कि सुकुना ने गोजो की टेक्निक से अपनी बर्न्ड हुई कर्स टेक्निक को रीसेट कर लिया है। सुकुना अपने डोमेन को खोलने ही लगता है कि तभी वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूजी के लेफ्ट हैंड में उसकी मिसिंग फिंगर है। ये देखकर सुकुना पूरे तरीके से शॉक में डूब जाता है। तभी एक मिस्टीरियस प्लेस पर हमें एक फिंगर लटकी हुई दिखाई जाती है। मोस्ट लाइकली ये यूजी की मिसिंग फिंगर है। इसी मोमेंट के साथ जेजेके का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड में एडिटर कमेंट करता है कि शिंजुको की बैटल अपने क्लाइमैक्स में नेक्स्ट वीक पहुंचने वाली है। बाकी हो सकता है कि अगले हफ्ते हमें नुबारा कुगिसाकी देखने को मिले, जो कि अपनी नेल की मदद से सुकुना की आखिरी फिंगर को टारगेट करे। कमेंट करके बता तुमको क्या लगता है कि नुबारा कुगिसाकी वापस आने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक जुजुत्सु काइसन के सुपर क्रेजी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है, इसीलिए अगर कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।